हेलो स्टूडेंट, प्रश्नावली 6.5 त्रिभुज की क्वेश्चन नंबर हम 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, जो समचतुर्भुज है उसकी भुजाएं हैं, उनके वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज हमें दिया गया है जिसके विकर्ण हमें दिए गए हैं AC BD। ये O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बोला एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है हमें कि इसकी जो भुजाएं हैं AB BC CD DA, इन सब का वर्गों का योग करना है, यानी जोड़ करना है। वो उसके विकर्णों के, विकर्ण इसका है AC और BD, ठीक है, AC का स्क्वायर और BD के स्क्वायर के प्लस के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में। तो इस पर के प्रमाण के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज जब होता है, समचतुर्भुज की ये प्रॉपर्टी हमें, इसके ये गुण पता है कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं ना, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी एक तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है, और समद्विभाजित करते हैं, यानी AO CO के बराबर होगा। ऐसे ही BO किसके बराबर होगा? DO के। अब क्योंकि AO CO के बराबर है तो AO को हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/2 AC। AO जो है AC का आधा है। ऐसे ही BO को क्या लिख सकते हैं? BO 1/2 BD हो जाएगा, ठीक है। अब हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं AOB। समकोण त्रिभुज AOB के अंदर देखो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, तो ये इस कर्ण है इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण है इसमें, तो इसके अंदर पाइथागोरस लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? प्रमेय से इसमें कर्ण क्या बन रहा है? कर्ण तो इसमें AB बन रहा है, यानी AB का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, ठीक है। अगर समकोण त्रिभुज हम इसको इस तरह से ले लें, AB जिसमें विकर्ण है, O पर समकोण है, तो ऐसे ही बनेगा ना, AB स्क्वायर AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, ठीक है। अब AO की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 AC, 1/2 AC। तो ये इसका स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। BO की जगह लिख देंगे 1/2 BD, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये बन जाएगा 1/4 AC स्क्वायर, ठीक है। एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 AC स्क्वायर, ऐसे ही 1/4 BD स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों का 4 है, ये लघुत्तम लेके उधर जाएगा तो 4 AB स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम 1 कर देते हैं, ठीक है। अगर इसी प्रकार हम लिखें, इसी प्रकार क्या होगा? ये तो 4 AB लिया है हमने, ये AOB लिया है। अगर हम ये वाला त्रिभुज ले लें तो इसमें 4 BC स्क्वायर क्या बन जाएगा? इसमें बन जाएगा 4 BC स्क्वायर। देखो इस त्रिभुज को अगर हम यहाँ पे ऐसे बना लें, इसमें भी O पे समकोण है और बाकी भुजाएं हैं BC, ठीक है। तो जब हमने इसको कंप्लीटली सोल्व किया तो क्या बना है? AB स्क्वायर बना था इसमें, तो ठीक है, इसमें बन जाएगा 4 BC स्क्वायर, इसमें 4 AB स्क्वायर बन रहा है, इसमें 4 BC स्क्वायर बन जाएगा। और ये उसके विकर्णों के जोड़ के बराबर आ गया, तो इसमें भी विकर्णों के जोड़ के बराबर इसी प्रकार आएगा। हम इसको पूरा सोल्व करके दिखाने की बार बार जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख देंगे इसको AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से एक भुजा हो जाएगी CD, तो 4 CD स्क्वायर भी किसके बराबर हो जाएगा? AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ऐसे ही 4 AD स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो जाएगा। इसको 1 2 3 4, ठीक है। अब हम इनको जोड़ देते हैं। 1 2 3 4 को जोड़ने पर, इनको हम जब जोड़ेंगे तो 4 AB स्क्वायर प्लस 4 BC स्क्वायर प्लस 4 CD स्क्वायर प्लस 4, क्वेश्चन में DA लिखा हुआ है, AD को
ठीक है, तो AD को DAB लिख सकते हैं। किसके बराबर हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो AC स्क्वायर 4 बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4 AC स्क्वायर बन गया ये। ठीक है, ये भी जब जोड़ेंगे 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा 4 BD स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं सबके साथ 4 आ रहा है, तो सब में से 4 अगर हम कैंसिल कर दें तो ये बन जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था कि उसकी चारों भुजाओं का वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा प्रूव्ड। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आकृति 6.54 में ये जो आकृति है इसमें त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। ABC के अभ्यंतर में कोई बिंदु O है और क्या दिया हुआ है, OD लंब है BC पर, ऐसे ही OE लंब है AC पर, OF लंब है AB पर। तो हमें ये दो चीजें दर्शानी है। सबसे पहले तो हम दिया है लिखेंगे इस क्वेश्चन में। दिया क्या है हमें, त्रिभुज ABC में बिंदु O से BC पर, AC पर और AB पर लंब डाले गए हैं। ठीक है, और लंब क्या है, OD, OE और OF लंब डाले गए हैं और सिद्ध हमें ये दो चीजें करनी है। ठीक है, और इसके लिए हम एक रचना करेंगे। O को A से मिलाएंगे, B से और C से मिला देंगे। अब देखो समकोण त्रिभुज है OFA। ठीक है, OFA एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय में लग जाएगा इसमें। तो क्या बनेगा ये, इसमें कर्ण क्या है, OA, तो OA स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AF स्क्वायर प्लस FO स्क्वायर। FO की जगह हम OF स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि हमें जहां प्रूव करना है वहां OF लिखा हुआ है। ठीक है, जो लिखा है अगर हम वो नोटेशन यूज करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसे ही समकोण त्रिभुज ODB के अंदर क्या बन जाएगा, OB स्क्वायर। OB स्क्वायर किसके बराबर होगा, OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, इसको हम पूरा ऐसे स्क्वायर भी लिख सकते हैं या ऐसे जैसे हमें क्वेश्चन में दिया, दोनों ही तरीके ठीक होते हैं। ऐसे ही अब हम त्रिभुज लेंगे ये वाला। ठीक है, इसके अंदर क्या बन जाएगा, हम समकोण त्रिभुज कौन से वाला ले रहे हैं, OEC, क्योंकि ये तो हम इसके साथ वाला तो ले चुके हैं। तो इसके अंदर कर्ण है OC, तो OC स्क्वायर किसके बराबर बन रहा है, OC स्क्वायर, आप देखोगे OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। ठीक है, प्लस EC स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में इसको CE लिखा है तो आप CE भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन तीनों को हम जोड़ देते हैं, इन सबको जोड़ेंगे, इसको 1 2 3। तो अगर 1 + 2 + 3 करेंगे तो बन रहा है A स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर, इधर से OF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और OE स्क्वायर प्लस इसको CE स्क्वायर ही लिख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे ये है। अब इसमें OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD है, माइनस OE है, माइनस OF है, तो OD, OE और OF हम क्या है इस तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाएगा बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बस इसको इधर लेके जाना है, उसको थोड़ा अरेंज कर देना है। तो इसमें क्वेश्चन में OD पहले लिखा हुआ है तो OD स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, फिर OE लिखा हुआ है, फिर OF लिखा हुआ है, और यहाँ क्या बचेगा, ये भेजने के बाद यहाँ बच रहा है AF स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो ये है फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। सेकेंड पार्ट जो है इसमें जो हमें प्रूव करना है वो क्या है, सेकेंड पार्ट AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है, ये है BF स्क्वायर जो थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक है, ये हमें प्रूव करने के लिए हम ये वाले दो त्रिभुज ले लेंगे, OBD और ODC। ठीक है,
क्योंकि इसके अंदर ही हमारी ये प्रूव होगा। तो हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ODB और ODC में। इसको हम डायग्राम को एक बार फिर बना लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना आए को लिखने में। तो ये हमारा डायग्राम कुछ ऐसे है, ठीक है। यहाँ से इसको हमने OB को भी मिला रखा है, OC को भी, और इसके साथ A के साथ भी मिलाया हुआ है इसको, और इनके नाम लिख देते हैं A B C D, ये पॉइंट O है, और ये F है, ये E है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ODB में अब हम क्या लिखेंगे इसको, OB स्क्वायर। OB स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यही आ रहा है। और इसी तरह से समकोण त्रिभुज, अगर हम ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे तो इसमें OC स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर आ रहा है ना, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, इसको हमने 3 तक तो शुरू में ले लिया था, इसको 4 5 ले लेते हैं क्वेश्चन में। अब 4 - 5 करेंगे, 4 में से 5 माइनस करेंगे, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 में से 5 घटाने पे, 4 में से 5 घटाने पर, या वो निशान लगा के भी, दोनों में से दोनों ही चीज़ें करेक्ट होती हैं। OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, OD स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर 0 हो जाएगा, ठीक है। BD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा ना, ठीक है, ये बन जाएगा। अभी ये तो हमने ये 2 त्रिभुज लिए थे, अगर ऐसे ही ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज लेंगे तो क्या बनेगा, इसी प्रकार लिख देंगे उस बात को, इसी प्रकार। इसमें क्या बनेगा, OC बनेगा और OA बनेगा, तो OC स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर किसके इक्वल बन जाएगा, इसके अंदर बन जाएगा ये EC स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इसमें BD स्क्वायर माइनस DC बना था, इसमें CE लिख सकते हैं उसको, CE स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर। ऐसे ही अब हम ये दोनों लें, ये दोनों, तो क्या बन जाएगा, इसी प्रकार से ये बन जाएगा OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, ठीक है। सेम तरह से लिख रहे हैं, और यह बन जाएगा AF स्क्वायर माइनस FB स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार, क्योंकि हम बार बार ये पूरा नहीं लिखने की जरूरत होती, तो इसी प्रकार ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अब इनको क्या कर देते हैं, इसको 6 7 8, इन 6 7 8 को हम जोड़ देते हैं। 6 7 8 जोड़ने पर आ जाएगा OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर था एक जगह OC स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर है, एक तरफ है OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ जाएगा, BD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर है, CE स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर है, और प्लस में है AF स्क्वायर माइनस FB स्क्वायर, ठीक है। इन तीनों को हमने जोड़ के लिख लिया है, 6 7 8। तो OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर, ये एक तरफ जुड़ जाएंगे, एक तरफ ही जुड़ जाएंगे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो OB स्क्वायर से OB स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये OC स्क्वायर से OC स्क्वायर, OA स्क्वायर से OA स्क्वायर, तो इधर तो क्या आ रहा है 0, ठीक है। इधर ये प्लस वाले एक तरफ ले लेते हैं, BD स्क्वायर है, प्लस में CE स्क्वायर है, प्लस में और एक AF स्क्वायर है, माइनस वाले हैं, माइनस कॉमन ले लें सब में से, तो DC स्क्वायर है, AE स्क्वायर है, और FB स्क्वायर है। अब क्या करना है, बस माइनस वालों को उधर ले जाओ और आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। DC स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो ये माइनस में था, सब जाके उधर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये रह जाएगा, और ये आपने यही प्रूव करना था। बस इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे। इसमें AF स्क्वायर पहले लिखा हुआ है, ठीक है,
तो इसमें ए एफ स्क्वायर हम पहले लिख देंगे उसके साथ ही। तो ए एफ स्क्वायर पहले लिख लो, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख देख के लिखते चलो, ठीक है। ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो ये वाली चीज़ है ना, ये ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये बन गया है किसके इक्वल, इधर से ए स्क्वायर पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सी डी स्क्वायर, डी सी की जगह सी डी लिखा हुआ है, एक ही बात है, और एफ बी की जगह बी एफ स्क्वायर। तो ये स्टेप हमने थोड़ा सा अरेंज किया है, तो ये हो जाता है प्रूव्ड।